एक ऐसी औरत जिसने मरने के बाद भी अपने कातिल का पीछा नहीं छोड़ा और उसको सज़ा दिलवा के छोड़ी, और अमेरिका की पुलिस, कोर्ट्स और जस्टिस सिस्टम को हिला के रख दिया। दोस्तों, ये अजीबोगरीब केस है एक औरत टेरेसिटा बासा का, जो 1929 में पैदा हुई और अपनी मिड 30s में फिलीपीन से यूएस माइग्रेट हो गई और एजवाटर हॉस्पिटल शिकागो इलिनॉय में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पे काम करने लगी। जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 21 फरवरी 1977 की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। इसी रात एक कॉल रिसीव होती है फायर डिपार्टमेंट में। कॉलर घबराई हुई आवाज में इन्फॉर्म करता है कि इसके नेबर के घर में आग लगी हुई है और धुआं निकल रहा है। फायर फाइटर्स जैसे घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि एक मैट्रेस में बुरी तरह आग लगी हुई है और वो बड़ी मुश्किल से उस आग पे काबू पाते हैं। लेकिन उनको फिर ऐसा महसूस होता है जैसे मैट्रेस के नीचे कोई चीज़ है, और मैट्रेस उठाने के बाद जो वो सीन देखते हैं, शायद उनमें से किसी ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा भयानक सीन नहीं देखा होगा। वो देखते हैं कि टेरेसिटा बासा की बिना कपड़ों की लाश खून में लथपथ पड़ी है और खूनी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया है, वहाँ से फरार हो गया है। और फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। आग लगने की वजह से अनफॉर्चुनेटली सारे एविडेंस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस पूरा जोर लगा के मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ना कोई सस्पेक्ट, ना कोई क्लू और कोई एविडेंस नहीं मिल पाता उनको। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और ऐसा करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं और टेरेसा बासा का केस महज से कोल्ड केस बन के रह जाता है। और अब शुरू होता है कुदरत का इंसाफ। और फिर जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मिल के नहीं कर सके, वो काम टेरेसिटा बासा मरने के बाद खुद करने वाली थी। और फिर आती है एक और कॉल, और इस दफ़ा कॉल पुलिस स्टेशन में आती है फेचूला को, जो टेरेसिटा बासा का चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ एक औरत की आती है और वो ये इन्फॉर्म करती है उसको कि उसके पास टेरेसिटा मर्डर केस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये बात सुनते ही ऑफिसर के कान खड़े हो जाते हैं और वो उसको बोलता है कि वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन आए। उसका नाम था रेमी चुआ, जो सेम हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम करती थी जिसमें टेरेसिटा बासा भी काम करती थी। वो पुलिस स्टेशन आती है और ऑफिसर से कहती है, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ शायद आप उस पर बिल्कुल बिलीव ना करो, बस इसी डर से कि आप और आपका पूरा डिपार्टमेंट मुझे पागल समझेगा, मैं ये बात आज तक डिस्क्लोज नहीं कर सकी, लेकिन अब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आप इस पे बिलीव करो या ना करो, ये बात मुझे लाजमी आपको बतानी होगी। पर वो ऑफिसर अपने एक्सपीरियंस की वजह से जानता था कि ये औरत जो भी बात कह रही है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है, और वो बोलता है उसको कि मुझे लाजिम बताओ आप क्या जानते हो। और वो जो बताती है वो सुनने के बाद ऑफिसर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताती है टेरेसिटा बासा मरने के बाद भी उससे कांटेक्ट करती है। वो अक्सर उससे ख्वाबों में आती है, और जब तक वो ख्वाबों में आ रही थी तो बात ठीक थी, पर अब उसने हॉन्ट करना शुरू कर दिया है और वो अपने कातिल को सज़ा दिलवाना चाहती है। वो बताती है कि थोड़े दिन पहले वो सो रही थी और उसका हस्बैंड उसके पास बैठा हुआ था और वो अचानक एकदम टैगालोग में बात करना शुरू हो गई, जो कि फिलीपींस की लैंग्वेज है। क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं होता उसके साथ, तो उसका हस्बैंड डर गया और उसने अपनी बीवी को उठाने की कोशिश की, लेकिन रिप्लाई उसकी बीवी की जगह किसी और ही का आया और उसने बोला कि मैं टेरेसिटा बासा हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ पुलिस स्टेशन में और जाके बताओ कि मेरा मर्डर किसने किया था। क्योंकि रेमी चू और उसका हस्बैंड जो होता है वो भी फिलीपीन से ही होता है, इसीलिए उनको टैगालोग आती थी और वो समझ रहे थे कि वो क्या बोल रही है। और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और ये बात उनको बताओ कि मेरे अपार्टमेंट में आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी, और मेरा मर्डर जो इतनी बेरहमी से किया गया वो और किसी ने नहीं बल्कि मेरे ही कलीग ने, जो मेरे साथ काम करता था सेम हॉस्पिटल में एज ए टेक्नीशियन, एलन शौरी, उसने किया था। और उस भयानक रात एलन शौरी को घर पे टेरेसिटा बासा नहीं बुलाया था अपना टेलीविज़न सेट ठीक करने के लिए। और फिर रेमी चुआ के हस्बैंड ने उससे पूछा कि हम तेरी मदद कैसे कर सकते हैं।
जबकि कोई एविडेंस, कोई प्रूफ इस केस के बारे में नहीं, और शायद विदाउट एनी एविडेंस पुलिस भी कोई मदद नहीं करेगी। और फिर वो बताती है कि जिस रात एलन शोरी ने उसका मर्डर किया, उसके घर से उसकी कुछ ज्वेलरी वो वहाँ से लेके भागा, और वो ज्वेलरी आज भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है। ये सब सुनने के बाद ऑफिसर फेचुला एकदम दंग रह गए, डिसबिलीफ के साथ ही। लेकिन फेचुला ने ये डिसाइड किया कि वो इस केस पे ज़रूर काम करेगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली है उस पे ज़रूर काम करेगा। एटलीस्ट अब उसके पास एक सस्पेक्ट था, एक नाम था, एक क्लू था, और उसने ये फैसला किया कि वो एलन शोरी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगा। और जब एलन शोरी को बुलाया गया मर्डर केस के सिलसिले में, तो उसने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि टेरेसिटा मर्डर केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है उसका। उसने ये बात कबूल की कि वो मर्डर की रात गया ज़रूर था टेलीविज़न सेट सही करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो अपने टूल्स नहीं लेके गया था, इसीलिए वो थोड़ी देर में ही वहाँ से निकल गया था। और जब वो टूल्स लेके वापस लौटा तो घर में ऑलरेडी आग लगी हुई थी। पुलिस को चकमा देके इस दफ़ा तो वो निकल गया पुलिस स्टेशन से, लेकिन शायद वो जानता नहीं था कि वो जो ज्वेलरी उसने वहाँ से चुराई थी और अपनी गर्लफ्रेंड को दी, उसके बारे में भी ऑफिसर को पता है। और जब उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, उसकी सारी ज्वेलरी के साथ, और टेरेसिटा बासा के भी कुछ रिलेटिव्स को बुलाया गया पुलिस स्टेशन ताकि उस ज्वेलरी को वो पहचान सके, तो पता चला वाकई में उसकी ज्वेलरी में कुछ ज्वेलरी जो थी वो टेरेसिटा बासा की थी। और इस बेस पे एलन शोरी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि केस में पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअलिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। ऑफिसर सेचुला और उसकी टीम को बहुत मुश्किल हुई कोर्ट में ये प्रूफ करने की कि आखिर ये सारे प्रूफ, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, कहाँ से मिली। लेकिन फिर भी ज्यूरी ने डिटेल्ड एनालिसिस के बाद एलन शोरी को सज़ा सुना दी, 14 साल की बामुशक्कत। और शायद इस तरह सुकून मिला एक तड़पती हुई रूह को, और वो अपने कातिल को सज़ा दिलवाने में कामयाब हुई। लेकिन इस कहानी का सबसे वर्स्ट पार्ट ये हुआ कि एलन शोरी को सिर्फ 4 साल के बाद पेरोल पे रिहा कर दिया गया। और ये भी मुमकिन है कि टेरेसिटा बासा का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ हो और आज भी वो उसको हॉन्ट करती हो। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।